एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सी दिस स्ट्रक्चर WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यू कैन सी where do you live and another example when do you go to school। where do you live means तुम कहाँ रहते हो। where do you go to school आप स्कूल कब जाते हो। ठीक है। which do you read the book या आप इसको देखें which book do you read आप कौन सी किताब पढ़ते हो। फिर उसके बाद देखिए हाउ मिस कैसे, वाट मिस क्या, वेर मिस कहाँ, वैन मिस कब, हु मिस कौन, हु मिस हु का मतलब भी यही है। हु क्या है, हु का मतलब हुज किसका, नहीं हु मिस होता है कौन और हुज मिस कौन सा, सॉरी किसका किसकी, हुज मिस किसका किसकी। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया हु मिस कौन। विच मिस क्या होता है, कौन सा कौन सी, विच मिस कौन सा कौन सी, और हुज मिस किसका किसकी, हाउ मिस कैसे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वेयर डू यू, वेयर डज ही लिव। कहीं पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, डू यूज़ कर रहे थे और कहीं पर डज किसके साथ यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ। चलिए मैं कुछ सेंटेंस आपसे बुलवाऊंगा, है ना, आप बोलेंगे। आर यू रेडी। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। तुम Which books do you read? विच बुक्स डू यू रीड, वेरी गुड। चलिए सलमान आप बताइए वो क्यों पढ़ते हो, वो क्यों पढ़ते हो, या क्यों पढ़ते हो? हाँ वो क्यों पढ़ता है, मतलब तुम क्यों पढ़ते हो। आपसे पूछने लगे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो आपको फिर अगला क्वेश्चन ये करे क्यों पढ़ते हो तुम, है ना, तुम क्यों पढ़ते हो, तो क्या बोलेंगे आप। You study? जी Why do you read? वाई डू यू स्टडी, नहीं मैं जिससे पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ट्राई, आई रिक्वेस्ट टू मेक दिस सेंटेंस, जिससे पूछा जाए वही बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। तुम कहाँ रहते हो। Where you do lie? वेयर Do lie? हाँ लिव होता है, वेयर डू यू लिव। चलिए सबसे एक एक क्वेश्चन होगा और सब चैट बॉक्स पर आ जाएं एवरीबडी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन जो है वो मोहम्मद सलमान से है। तुम क्या चाहते हो। देखिए चाहने की जो इंग्लिश आती है वो आती है वांट, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। अब बोलिए तुम क्या चाहते हो। What you do want? हाँ व्हाट डू यू, देखिए What do you want? हाँ व्हाट डू यू वांट। सब इसी तरह जिस अब्दुल हफीज़ ने किया ना, ऐसे ही सब क्या करेंगे, अपना अपना सेंटेंस मेंशन करेंगे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट टू मेक दिस सेंटेंस एंड राइट हेयर प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल। What कम इन happened? जी। व्हाट डू यू वांट, देखिए स्पेलिंग से ही कहिए वाट की, मंजूर
देखिए स्पेलिंग, WHA प्लीज राइट, WHA प्लीज राइट विद करेक्ट स्पेलिंग। जी, व्हाट डू यू वांट, आप ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए सेकंड क्वेश्चन मेरा है आफाक से, वो क्या पकाती है, वह क्या पकाती है। आफाक प्लीज टेल। व्हाट डज शी मैक, पकाने की इंग्लिश मैक नहीं आएगी। देखिए मैक का मतलब होता है बनाना, मैकिंग फूड, खाना बनाना। इट इज़ नॉट सूटेबल, ये वर्ड जो है सूटेबल नहीं है। आप क्या करेंगे, कुक, वेरी गुड। व्हाट डज शी कुक, वह क्या बनाती है, वेरी गुड। चलिए कुक की स्पेलिंग सही नहीं है, COO के, ठीक है ठीक है। चलिए तुम क्या खाते हो, फिर से बनाइए, सही है बिल्कुल। तुम क्या खाते हो, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया करें ये वाला, तुम क्या खाते हो। तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट, वेरी गुड। भाई सब के नहीं आ रहे हैं, सब आप एक्टिव हो जाएं। एक तो मंजूर आलम के आ रहे हैं, मुशर्रफ अली, थैंक यू सो मच मुशर्रफ, अब्दुल हफीज़, आफाक एंड सलमान, प्लीज़ कम हेयर। आप भी यहाँ ये तशरीफ़ लाइए। व्हाट डू यू ईट, वेरी गुड मुशर्रफ। जैसा भी आप लिख सकते हैं वैसा लिखिए, ठीक है, चाहे आप देखकर लिखिए। तुम क्या खाते हो, ये तीन से चार क्वेश्चन मैंने आपके बनाए, वेरी गुड। वट से, चलिए एक और बनवा देता हूँ, तुम क्या करते हो। What you जी, what you write? What you तुम क्या करते हो। आप करते हैं? तीन चार सेंटेंस सबके, व्हाट डू यू डू, वेरी गुड मंजूर। नहीं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। What are you doing? What are व्हाट you डू यू doing? डू, ये सही है बिल्कुल, व्हाट डू यू डू। चलिए डू What से do एक you do? सेंटेंस और बनवा दूँ, तुम क्या लिखते हो। What you do? You तुम क्या लिखते what हो। you do? You व्हाट डू यू राइट, वेरी गुड। अगर आपको सेंटेंस चेंज करना पड़ जाए, कोई अनदर वर्ब या सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ जाए, तो सिर्फ क्या करेंगे आप, डू की जगह डज लेकर आ जाएंगे सिंगुलर के साथ। और राइट है, जैसे आप राइट की जगह क्या लिख कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, एंड अदर जितने भी आपके हैं वो सब आप जिस तरह का आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ यूज़ वेयर। अब आप क्या यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ करेंगे। वेयर कहाँ यूज़ होगा, कैसे होगा, और इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू, आई टेल यू, तुम कहाँ काम करते हो। where? तुम कहाँ, वेयर से बनाएंगे आप, ये मैंने आपके वर्ड से बनाए, तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, क्या खाते हो। अब कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, ठीक है, ये सब करेंगे। चलिए तो वेरी गुड, वेयर डू यू वर्क, वेरी गुड, वेरी गुड मुशर्रफ। देखिए लिखेंगे सब भाई, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप बताइए कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, तो मैं फिर से उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। किस किस के समझ में नहीं आ रहा, यस और नो लिखिए। जिनको समझ में आ रहा है वो यस, जिनको नहीं आ रहा है वो नो लिखिए, जल्दी से। यस वेरी गुड, यस
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। यस। अच्छा सलमान भाई, आपका अगर क्लियर है तो आप लिखा करें। नहीं, जिनको समझ में आ रहा है वो ज़रूर लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए यहाँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नो। देखिए मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? सब ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो वर्ड हम WH फैमिली के आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि WH फैमिली होता क्या है, कौन कौन से वर्ड हैं, किसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ व्हाट मिस क्या, देखते जाइए। वेर मिस जी, कोई बात नहीं, आप बोलना करें भाई। कहाँ, ठीक है। वैन मिस कब, ठीक है, जब भी होता है। अब देखिए वाई, वाई मिस वाई मिस क्यों, हु मिस कौन, कौन। चलिए विच, विच मिस कौन सा, कौन सा, कौन, कौन सी भी हो सकता है ना, वो कौन सा भी हो सकता है। अब देखिए हुज, होस किसका, किसका, किसकी, किसकी, ठीक है ना, किसकी भी लिख लेते हैं। वो है वो, अब एक इसमें होता है हाउ, भाई कैसे। कौन, वो, ये वर्ड आप स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हुआ, इनको बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं इनको? WH फैमिली। फैमिली, प्लस आप क्या यूज़ करेंगे WH फैमिली के बाद? हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आपके? समझ में प्लस, एस दो, हाँ हाँ, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, पहली शक्ल मतलब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्ट्रक्चर है। मैंने इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सब लोगों ने क्या बनाए? सेंटेंसेस बनाए। जैसे मैं एक सेंटेंस आपका बनवा देता हूँ मोहम्मद आफाक के ज़रिए से। आप बनाइए, वे तुम कहाँ पढ़ते हो, या वे कहाँ पढ़ता है। यू से भी बनाइए, यू से भी बनाइए, और ही से भी बनाइए जल्दी से। तुम कहाँ पढ़ते हो, वे कहाँ पढ़ता है। वेरी गुड, मंजूर ने बनाया। स्टडी भी आप कर सकते हैं, स्टडी, स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी जल्दी, वेयर डज योर स्टडी। चलिए मैं इसको बताऊंगा का क्या गलत है क्या सही। जिसके जो समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। ये तो हुआ तुम कहाँ पढ़ते हो, वे कहाँ पढ़ता है, सिंगुलर के साथ भी बनाइए। चलिए ये तो प्लूरल के साथ हुआ, सिंगुलर के साथ बनाइए। वेयर डज ही रीड। थैंक यू सो मच मंजूर एंड ज़ुबैर, सलमान, मुशर्रफ। डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं, डॉक्टर अब्दुल हफीज़, वेरी थैंक यू सो मच। वेयर डज ही रीड, थैंक यू सो मच। देखिए जमील आप भी अपना वो सजेशन दीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। सर मन का ये कॉपी करना सर। जी
जो ये लिख देना सेंड कर दीजिए। वालेकुम सलाम। देखिए ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, 3, जी इस पे क्लिक कीजिए यहाँ। उसके बाद आप देखिए ऑन द गो, उसके बाद है इन कॉल मैसेज, इसमें आ जाइए आप इन कॉल मैसेज में। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेयर डज, सलमान थोड़ा सा इसमें सही करना है बस, थोड़ा सा। ठीक है, डज चल जाएगा आपका, लेकिन डज के साथ आपको सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ही, या फिर आप क्या यूज़ करेंगे, शी। ठीक है, उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, स्टडी की स्पेलिंग ये होती है, स्टडी की स्पेलिंग ये होती है। अगर आप प्लूरल यूज़ करना चाहते हैं, देखिए वेयर डू यू स्टडी, रीड भी आप यूज़ कर सकते हैं। रीड और स्टडी में थोड़ा सा फ़र्क है। रीड आप कोई भी आप बुक पढ़ते हैं उठाकर, उसके लिए आपका रीड यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन आपकी स्टडी के अंदर चाहे वो लिखने का वर्क हो, पढ़ने का वर्क हो, जितने भी वर्क के अकॉर्डिंग, स्टडी यानी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जितने भी वर्क होते हैं, चाहे वो क्या हो, आप वो बनाते हैं ड्राइंग, वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा, है ना। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे तमाम चीज़ें करने के लिए, सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं या मदरसे जाते हैं। और स्टडी के तालीम के मुतालिक जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, वहाँ एक्टिविटी कराते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। लिख कर दिखाते हैं उनको, या उनसे लिखवाते हैं, या उनको बताते हैं कि रोज़ा ऐसे रखा जाता है, ठीक है, तवाफ़ ऐसे किया जाता है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, स्टडी के अंदर आ जाएंगी, यानी तालीम के अंदर आ जाएंगी। एक आप कॉमनली कोई भी चीज़ उठाकर पढ़ते हैं, आपके पास कोई न्यूज़पेपर है या किसी भी सब्जेक्ट की आपके पास कोई बुक है, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं आप, जैसे पढ़ते हैं आप कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके लिए एक ही लफ्ज़ यूज़ होगा, रिसाइट, ठीक है। अगर आप कोई अनदर बुक पढ़ रहे हैं इसके अलावा विदाउट कुरान, तो आप उसके लिए रीड का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। रही बात आपकी स्टडी की, अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो भी तालीम के मुताल्लिक़ है, तो आप कहेंगे तो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है आम है तमाम चीज़ों के लिए, और रीड लफ्ज़ जो वर्ड है वो स्पेसिफ़िक है, ठीक है, जो किसके लिए यूज़ होगा, ओनली कोई चीज़ आप उठाकर पढ़ें, चाहे वो तालिब इल्म है या नहीं है, स्टूडेंट है या नहीं है। अंडरस्टूड एवरीबडी डिफरेंस बिटवीन रीड एंड स्टडी। ओके सर। अगर आपको बोलना पड़े कुरान करीम की आयत पढ़िए, देखिए पढ़ने की अरबी इक़रा आती है, आप जानते हैं, लेकिन उसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज़ यूज़ होता है, रिसाइट, रिसाइट द कुरान, तिलावत। और कुरान करीम ने भी बहुत सारे इस्तेमाल किए, तला यतलू, तिलावत करना, उसी के लिए है रिसाइट, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठीक है। और इक़रा एक लफ्ज़ ऐसा है जो आम है, चाहे आप उसको धीरे से पढ़िए, बिना तरतील के पढ़िए, समझकर पढ़िए, ठीक है, सब किसी तरह भी पढ़िए, चाहे उसकी तफसीर पढ़िए, तो भी इक़रा के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुरान ख़ानी जैसे कुरान पढ़ा जाता है, क़वाइद के साथ, मुकम्मल उसकी अल्फाज की और ये सब चीज़ की रियायत रखते हुए सिर्फ़ रीडिंग, तो उसके लिए तलायतलू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके सर। एक हमारे यहाँ मुगालता होता है, कारी, जानते हैं आप कारी को,
जी। हर एक इंसान कारी होता है, लेकिन अगर कुरान करीम का ख़ास कारी है, ठीक है, जो कुरान करीम की को मुकम्मल अदायगी के साथ और उसकी क्या बोलते हैं, जो कारी हजरात होते हैं कुर्रा, उसकी जी। पूरी मुकम्मल उसके साथ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अरबी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुकरी, मुकरी, कारी। आप भी कारी, मैं भी कारी, किसी चीज़ को पढ़ने वाला वो कारी होता है बस। लेकिन उसके लिए स्पेसिफ़िक वर्ड जो आता है वो क्या आता है, मुकरी आता है। ये शायद बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है। आप याद रखना, मैंने आपको बताया, देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने वाले को आप बोलते हैं आप इसको पढ़िए, क़रा यक़राऊ का लफ्ज़ इस्तेमाल लाते हैं, लेकिन कुरान करीम की जहाँ तिलावत की बात आती है तो उसके लिए तला यतलू का लफ्ज़ लाते हैं। ऐसे ही मैंने आपको डिफरेंट बताया स्टडी के अंदर, रीड के अंदर, और फिर एक वर्ड यूज़ किया मैंने, रिसाइट, जिसकी ये है वो रिसाइट, जी। ठीक है, ओके जो सर। तला यतलू के लफ्ज़ में आते हैं। ओके। बहरहाल हम वहीं लौटते हैं जहाँ थे, किससे बना रहे थे हम सेंटेंस, वेयर से बना रहे थे सर। हाँ वेयर से बना रहे थे। पहला मैंने क्या बोला था, तुम कहाँ काम करते हो। अगर आपको बोला है तुम कहाँ पढ़ते हो, वो आपने बना दिया। चलिए, एक है तुम कहाँ सोते हो, इसको बनाइए। तुम कहाँ सोते हो, स्लीप, वेरी गुड। डज नहीं यूज़ होगा। फ्रेंड्स, डू यूज़ होगा, वेयर डू यू स्लीप। सब लिखेंगे, वेयर डू यू स्लीप। तुम कहाँ जाते हो, तुम, यह लिखिए वह कहाँ जाती है, वह कहाँ जाती है। वेरी गुड जमील, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सलमान आप भी लिखिए, हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक और लिखिए, वो सब कहाँ खेलते हैं, वो सब, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वो सब कहाँ खेलते हैं, माशाल्लाह। सलमान भाई आप अच्छा समझ रहे हैं, मेरा ख़्याल ये है, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। वो सब कहाँ खेलते हैं, नहीं, वो सब कहाँ, वो सब, वो सब की इंग्लिश क्या आएगी, वो सब कहाँ खेलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ही सिंगुलर के लिए आता है वो, एक इसका प्लूरल आता है दे। क्या आता है इसका प्लूरल, आप क्या बोलेंगे, वेयर डू दे प्ले। नहीं आया समझ में, जी, वेयर डू दे प्ले, वेरी गुड, सब लिखेंगे। चलिए, और बनवाएं इससे आपके, यही समझ में आ गया। आप सब बोलेंगे यस या नो, अगर समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। यस मंजूर, सलमान थैंक यू सो मच।
चलिए अब करेंगे आप स्टार्ट वैन। वैन मिस होता है कब, वैन मिस होता है कब। तुम कब जागते हो या कब उठते हो या बेदार होते हो, तुम कब बेदार होते हो। तुम कब, देखिए मैं आपको बता दूं, बेदार होने की क्या आती है, वेकअप होती है। नहीं, वेकअप। वैन डू यू वेकअप, थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस होगा किसके बीच में, आपके, नहीं थोड़ा गैप कीजिए, स्पेलिंग थोड़ी सही कीजिए। ये सही है ज़ुबैर वाला, ये सही है बिल्कुल। स्पेलिंग क्या होगी, WAKE, अब्दुल हफीज़ का बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आफाक। अदर स्टूडेंट भी करिए जल्दी से। तुम कब उठते हो, वह घर कब आती है, वह घर कब आती है। हर एक इंसान सबसे पहले लिखने की कोशिश करे, वह घर कब आती है। वैन शी गो टू होम, वेरी गुड। ये है जाना, वह घर कब जाती है। आने की क्या आएगी, कम। वैन डज शी कम, नहीं आई। कैम जो है आपका सेकंड फॉर्म है, कम फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। लेकिन यहाँ तक भी सलमान भाई का बहुत अच्छा है, शुक्रिया। आप क्या लिखेंगे, देखिए, वैन डज शी कम होम, इट इज़ इनफ ओनली। नहीं, जाना होता है। देखिए, वैन डज शी कम होम, वैन सब बोलेंगे, वैन डज शी कम होम। चलिए एक, हाँ, वो कब रवाना होते हैं। मैं इससे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वो कब रवाना होते हैं। चलिए, तुम कब रवाना होते हो, रवाना तो आप जानते हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे, वैन डू यार यू रवाना, असल में गो ठीक है, वैन डू यू गो, कब जाते हो, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, ठीक है जो भी। हाँ सलमान भाई, आपका बिल्कुल चलेगा, आपका बिल्कुल चलेगा, वो भी चलेगा, लीव भी चलेगा। तुम कब जाओगे, चलिए वो तो आगे बता देंगे हम, ठीक है। ये समझ में आया आपके, हेलो, जी सर, जी सर। ओके ओके ओके। नहीं, ये वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये आपाक भाई ने क्या लिखा सर, जी, आपाक भाई ने क्या लिखा है, ये हम नहीं जानते इसको क्या लिखा, जो हमारी समझ से बाहर है हम उसको दोहराएंगे नहीं। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि जो 3 से वैन तक, एक तो वाट, वेयर और वैन, आप इसकी प्रैक्टिस करें आज। मैं सबसे पहला आपको रिवाइज़ करा दूं स्टार्टिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, या फिर आपने पढ़ा था यू ईट द फूड, तुम खाते हो। एक आपने पढ़ा था, तुम मेरे साथ लिखते रहिए आप,
ठीक है, एक आपने पढ़ा था तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट और फूड। एक आपने पढ़ा था क्या तुम नहीं खाते हो या क्या तुम खाते हो। चलिए, एक आपने क्या पढ़ा था, क्या तुम नहीं खाते हो या वे नहीं, क्या वे नहीं खाते, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डज ही नॉट ईट द फूड। ठीक है, क्या वे नहीं खाता है, हाँ, यू डोंट ईट द फूड, तुम नहीं खाते हो, वेरी गुड। यहाँ तक आज हमने आपको क्या पढ़ाया, आज पढ़ाया WH फैमिली के साथ, किसके साथ, WH में, हाँ, डज ही नॉट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मंजूर। आज हमने क्या पढ़ाया, डज इस WH फैमिली, वेयर फर्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ाया व्हाट डू यू डू। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया आपको, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। फिर हमने पढ़ाया व्हेन डू यू वर्क, आप वर्क कब करते हैं। ठीक है, देखिए, आप क्या करते हैं, आप कहाँ वर्क करते हैं और आप कब वर्क करते हैं, वेरी गुड, एम आई राइट। यस। समझ में आया ना एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी दिए स्टार्टिंग Yes, से, जो हम पढ़ रहे हैं आप सेंटेंस, वो आपको समझ में आ रहे हैं ना। जी। हाँ, मैंने आज पूरा रिवाइज कराया 2-3 दिन के अंदर जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, देखिए अब हम क्या करेंगे, जिनकी फ़ीस आएगी ओनली वीडियो उनको ही दी जाएगी, प्राइवेट कर दी जाएगी वीडियो। जी भाई, पता नहीं मुझे तारीख का ब्लेड का, आई डोंट नो। ठीक है, प्राइवेट वीडियो कर दी जाएगी प्राइवेट पर, और ग्रुप में सिर्फ वही रहेंगे जिनकी फ़ीस आएगी। ये आज कल में हम ऐलान डालने वाले हैं, कल हमारा लास्ट डे है फ़ीस का। जो फ़ीस नहीं दे पाएगा उसको नहीं रखेंगे। हाँ, रही मजबूरी की बात, आज नहीं है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 3 दिन बाद, तो वो मुझे बता देना पर्सनली कि सर हमारे पास अभी नहीं है, बाद में दे देंगे हम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी, उसको कोई, वो तो हम रख लेंगे। ठीक है। इंशाअल्लाह।